हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो अभी लेटेस्ट ग्रुप डी का जो आंसर की आउट हुई है 2025 वाली जो वैकेंसी है उसके बारे में। उसका जो फिजिकल होगा और उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आगे का सीबीटी होने के बाद, वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। उसका कट ऑफ जो है, मेरा जो स्कोर रहा है, वो सारी फुल डिटेल्स में इस वीडियो में कवर करूँगी। तो देखते हैं। मैं पहले थोड़ा आइडिया देना चाहती हूँ 2022 की जो वैकेंसी थी उसके बारे में। उसका अगस्त से अक्टूबर 2022 तक उसका पेपर हुआ था और लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद में उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका था दिसंबर 2022 में। और कुछ दिनों बाद में स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए थे और उसके लगभग 1 महीने बाद ही फिर फिजिकल स्टार्ट हो गया था। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस में रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 6 6 महीने 12 महीने चलेगा। अब रिज़ल्ट आ गया, लगभग मार्च एंड तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा पीईटी के लिए, और उसके कुछ टाइम बाद में फाइनल मेरिट भी आ जाएगी जब फिजिकल कंडक्ट हो चुके होंगे। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मैं, जैसे मेरा जोन है जो अजमेर जोन है, तो मैं अजमेर जोन के बारे में आपको बताऊँगी। तो अजमेर जोन में जो लास्ट वैकेंसी में जो 2022 में जो थी उसमें यूआर के लिए 68 और 61 ओबीसी के लिए 54 एसटी एससी के लिए फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे। ये उस टाइम की कट ऑफ है। और मेरिट में हम बात करें तो 3 गुना को पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पास किया जाता है। और उस टाइम पे जो अजमेर जोन में टोटल वैकेंसी जैसे 1,03,000 के समथिंग थी, उस टाइम पे जो 4,000 के समथिंग अजमेर जोन में वैकेंसी थी। उस हिसाब से 3 गुना को पास किया गया। लगभग तो 14,000 के समथिंग फिजिकल के लिए पास हुए थे कैंडिडेट्स। और उनकी जो फाइनल मेरिट गई थी वो 72 के समथिंग यूआर की गई थी और 68 के समथिंग ओबीसी की गई थी और 60 के समथिंग एसटी एससी की गई थी। तो मैंने ये सब कुछ डिस्कस कर ही लिया, तो मैं आपको फिजिकल के बारे में बता देती हूँ। इसमें लड़कों लड़कियों का कोई सेपरेट नहीं होता है, सबका फिजिकल एक ही होता है। और फिजिकल में होता है रनिंग और वेट लिफ्टिंग। तो रनिंग में क्या होता है कि 1,000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि 5 मिनट 40 सेकंड में करनी होती है। और वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, 20 किलो वज़न जो है आपको उठाकर 100 मीटर ले जाना होता है, वो भी 2 मिनट में। इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे टाइमिंग का होता है तो आप फेल हो जाते हो। लड़कियों के लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं जाती है, सबकी इक्वल कट ऑफ जाती है, मतलब कंबाइंड कट ऑफ जाती है। और जो मेरा स्कोर है अभी वो है 75.37। और ये एक अच्छा स्कोर कह सकते हैं, बट उतना अच्छा नहीं है कि मुझे पूरी श्योरिटी हो। तो फिजिकल के चांसेस मुझे लगते हैं, बट वो डिपेंड करता है फिर अब रिज़ल्ट आने के बाद में। और मेरा जो पेपर था वो 11 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में था। तो उसका जो रैंक मित्रा ने डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग उस शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो 48 49 के समथिंग है। और मतलब 101 जो शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उनमें से मेरी जो शिफ्ट है वो 89 90 के अराउंड आती है, यानी कि ईजी में कह सकते हैं। तो मेरी शिफ्ट ईजी में आती है। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर नंबर घटते हैं बढ़ते हैं वो चीज़ एक मैटर करेगी। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटने और बढ़ने का इतना हो सकता है कि कम से कम 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं और 10 नंबर घट भी सकते हैं, क्योंकि जो शिफ्ट हार्ड और इजी शिफ्ट थी उनके मार्क्स में लगभग इतना डिफरेंस है। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए और स्टे और प्रिपरेशन करते ही रहिए। इसमें होता है किसी का तो वेल एंड गुड, बट फिर भी कीप स्टडिंग। और जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स है तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।